सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 31 जनवरी, और आज हम सभी 31 जनवरी से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी जो वासिनी है, इसके साथ साझेदारी करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर राज्य ये कौन सा बना था। तो बैचो तो साथ ये ओवरऑल 8वां राज्य बना था, लेकिन पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था त्रिपुरा। मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के, इनके द्वारा भी असम की जो दूसरी राजधानी है ये किसको बनाया जाएगा, तो डिब्रूगढ़ को। किसने भी अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए जो मैक्सिको की खाड़ी है इसका नाम बदल दिया है, तो ये दोस्तों गूगल मैप ने बदल दिया है। अभी दोस्तों एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ड। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो संघमित्र चक्रवर्ती। 28 जनवरी को भी उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है, यहाँ पर उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा जो कॉन्क्लेव है 2025, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके बाद मैंने आपको नगोबा यात्रा पर्व के बारे में बताया था। यह भी किस राज्य में शुरू हुआ है, तो 8 दिवसीय त्योहार है, यह भी तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में जो महिला एकल का खिताब है ये भी किसने जीता था, तो महिला एकल में तो जीता था साथ दिया चितले ने। और जबकि पुरुष एकल में ये खिताब किसने जीता था, तो मानुष सा ने। अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस बताया था मैंने आपको, ये हर साल कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में बताया था मैंने आपको, ये किसे प्रदान की गई है, तो जसप्रीत बुमराह को। और एक वर्ष में साथ जिस भी खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो उसी को ये आईसीसी के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है। भारत और चीन की भी जब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये कितने सालों के बाद फिर से शुरू होने जा रही है, तो 5 सालों के बाद। जम्मू और कश्मीर में जो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार है 2024-25, ये भी किसे प्रदान किया गया, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को। और बात का पहले मैंने आपको जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बताया था, ये भी कौन सा जिला बन गया है, तो सिक्किम का सोरेंग जिला। आई होप साथियों आपको 30 जनवरी के जितने भी मैंने आपको 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज की क्लास को साथ ही हम लोग थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। तो आज का पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने था और आप लोगों से पूछ रहा है, और इस पे दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अभी किस राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका अभी उद्घाटन किया गया है। तो इनका दोस्तों जो उद्घाटन है ये भी उत्तराखंड के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। दरअसल तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड का जो देहरादून है यहाँ पर अभी 38वें जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है इनका उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड साथ ही पहली बार क्या है कि ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेल है इनकी मेजबानी करने जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इस बार इसका जो आयोजन है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल की जो मसाल है इसको नाम क्या दिया था, तेजस्विनी। और जबकि साथ इसको शुभंकर क्या है, तो शुभंकर साथ इसका मौली है। खेल का यदि आप लोगों से आयोजन पूछे तो 32 खेल और साथ ही इसमें 4 जो है ये प्रदर्शन खेल शामिल किए गए। कौन कौन से 4 प्रदर्शन खेल, तो एक तो इसमें मलखम, दूसरा कलारी पट्टू, तीसरा है राफ्टिंग और चौथा योगासन है। और इससे दोस्तों यदि आप लोगों से पहले वाले पूछ रहे 2030 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल है ग्रीष्मकालीन ये कहां पर आयोजित किए गए थे, तो इनकी मेजबानी साथ गोवा ने की थी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो पहली बार दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है 1924 के अंदर हुए थे लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में हिस्सा है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस राज्य में जो इंदिरा मां आत्मीय भरोसा योजना है यह भी शुरू की गई है। तो ये योजना दोस्तों अभी तेलंगाना के अंदर शुरू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने भी जनवरी 2025 में कहा है कि 4 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है। और चारों योजना के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रायतु भरोसा योजना के बारे में बताता हूँ। तो रायतु भरोसा साथी किसानों के लिए क्या है कि फाइनेंशियल एक हेल्प स्कीम है। और इसमें जो पात्र किसान है इनको पर एकड़ 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी जो बात करें इंदिरा मां आत्मीय भरोसा योजना,
इसमें साथ ही जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है, इनकी फैमिली को सालाना 12,000 रुपए की मदद की जाएगी। तीसरी इसमें नई राशन कार्ड योजना। ये जो नई राशन कार्ड योजना है, इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, इनको नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि सभी उन्हें सस्ता राशन और सुलभ राशन मिल सके। और चौथी जो इंदिरा इंदलू योजना है, इसमें जो बेघर और दलित ट्राइबल है, बैकवर्ड क्लास के, इनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। बात करते हैं अब हम लोग तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ, कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, किसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल यहाँ के जिष्णुदेव वर्मा। जिलों की संख्या यदि आप लोगों से पूछ ले तो यहाँ पर आपको 33 जिले देखने को मिलेंगे। लोकसभा की सीटें पूछे आप लोगों से तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 है। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 119 है। जबकि दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद ही है, क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, उनमें से एक राज्य तेलंगाना भी है। और यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है, ये फेस्टिवल से संबंधित है। और इसी फेस्टिवल के माध्यम से मैंने पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी दोस्तों आपको फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए, वो सारे के सारे रिवाइज भी करा दूंगा। अंतरराष्ट्रीय आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सरस्वती महोत्सव है, ये भी कहां पर शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों जो फेस्टिवल है, ये भी हरियाणा के अंदर शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, इन्होंने अभी हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस महोत्सव में साथी होगा क्या? तो इस महोत्सव के दौरान जो सरस्वती नदी है, इसी के मार्ग पर विभिन्न सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, ये आयोजित किए जाएंगे। और यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछ ले कि जो सरस्वती नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तराखंड के रूपड़ ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है। बात करते हैं अब हम लोग अन्य फेस्टिवल के बारे में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि साथियों पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल याद करिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों से इसी में पूछ ले खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, तो ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल के बारे में पूछे तो ये लद्दाख के अंदर। लेकिन अगर लोसांग पूछ ले तो आप लोग आंसर कीजिएगा सिक्किम पर। नुआखाई फेस्टिवल की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। पुष्कर मेला ये राजस्थान के अजमेर के अंदर मनाया जाता है। ऊंटों का सबसे बड़ा त्योहार है। अंडूरी महोत्सव हरेला उत्सव पूछे तो दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अगर हरेली पूछे तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर आंसर कीजिएगा। चापचारकुट फेस्टिवल आपका मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। भोजगिरी महोत्सव पूछे तो त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा से दोस्तों खर्ची पूजा भी याद रखिएगा। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो केरल के अंदर। और सिरुलिली, मेरा हो चोंगवा और जो निगोल चौगवा उत्सव है, ये तीनों के दोनों फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कभी जो गणतंत्र दिवस परेड है 2025, इसमें भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में जो पहला स्थान है, यह भी किसको प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों जो पहला स्थान है, यह भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल गणतंत्र दिवस जो परेड है 2025, इसके भी सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दल है और झांकियां, इनके रिजल्ट घोषित किए गए। जिसमें से साथियों सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करें सेवाओं के अंदर, तो ये जम्मू कश्मीर की राइफल को मिला है। और जबकि सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग टुकड़ी है सहायक बल में, ये किसको मिला है? तो दिल्ली पुलिस को। अब एक बार हम लोग टॉप 3 देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश है। और इसकी जो झांकी है ये महाकुंभ पर आधारित थी। और किस विषय पे? तो स्वर्ण भारत विरासत और विकास के विषय पर। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की झांकी है, जो कि सभी 14 देवी देवताओं की जो पूजा है, खर्ची पूजा, इसी पर आधारित थी। और आंध्र प्रदेश को जो है इसमें तीसरा स्थान मिला है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने की जो झांकी रहती है, जिसका नाम है एटिकोप्पाका, वो मालूम इसी पर आधारित है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन। आज का साथियों आप लोगों को जो 5वां क्वेश्चन है, ये भी पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2025, इस बार कितने बच्चों को प्रदान किए गए? तो इस बार साथियों जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2025, ये 17 बच्चों को प्रदान किए गए। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस सम्मान को साथियों देश भर के जो 17 बच्चे हैं, इनको उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए गए। और डिफरेंट एरिया में दिए हैं, जैसे कि साथियों आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, यानी कि डिफरेंट एरिया के अंदर दिए गए ये पुरस्कार। लेकिन साथ ही इसमें जो वीरता का पुरस्कार है, ये 2018 के अंदर शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 के अंदर।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इसी के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये 5 से 18 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं इन्हीं को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपको स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप है इसका जो खिताब है अभी किसने जीता है। तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो खिताब है ये तीसरी बार जीता है। हालांकि इससे पहले भी ये 2 संस्करण क्या है कि जीत चुकी है। बात करते हैं हम लोग आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो इसकी शुरुआत साथ ही 1973 के अंदर हुई थी इंग्लैंड के अंदर। इसका जो पिछला संस्करण है 2022 वाला ये न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। और जबकि इसको जीता किसने था तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला वाला जो टूर्नामेंट है 2025 के अंदर ये भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। सर्वाधिक सफल टीम पूछी आप लोगों से तो सर्वाधिक सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसने 7 बार ये खिताब जीता है। हालांकि साथियों भारत क्या है कि 2 बार फाइनल में पहुंचा जरूर है लेकिन भारत आज तक क्या है कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका खिताब नहीं जीत पाया। बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो कैनबरा। और मुद्रा के चलती है यहाँ पर $2। और प्रधानमंत्री पूछे तो एंथनी अल्बनीज। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत की जो सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है यह भी कौन सी बन गई है। ये बन चुकी साथी बीजेपी पार्टी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल राजनीतिक दलों के जो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट है इसको भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी भारत की सबसे अमीर पार्टी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का बैंक बैलेंस देखें तो लगभग साथी 7,000 करोड़ रुपए है। इसमें अगर विपक्ष में देखें तो कांग्रेस पार्टी के तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाली 857 करोड़ रुपए है। और आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें कि भाजपा ने 2023-24 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे इसके दौरान कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे 1700 करोड़ रुपए। और जबकि साथ ही कांग्रेस ने कितने किए थे तो 600 करोड़ रुपए। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में जो शहीद दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो साथी शहीद दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो एक तो ये शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथी ये जो दिवस है हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी और राष्ट्र की जो प्रति है इनके योगदान के लिए मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है क्योंकि साथी 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में क्या है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जो नाथूराम गोडसे है इसने गोली मार कर हत्या कर दी थी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा कि 30 मार्च को भारत के जो 3 क्रांतिकारी थे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु इनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है 30 मार्च को भी। अभी साथ ही जनवरी महीने के सारे डेज है आज आप लोग रिवीजन कीजिए क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है। कल से हम लोग नए डेज को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि साथियों 1 जनवरी से इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो ग्लोबल फैमिली डे और दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ा था डीआरडीओ का स्थापना दिवस। 2 जनवरी को आपको हर साल वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इसके बाद 5 जनवरी को मैंने कहा राष्ट्रीय पक्षी दिवस पढ़ाया था। 6 जनवरी से मैंने इस बार आपको 2 दिवस पढ़ाए। एक तो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व और दूसरा विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। इसके बाद 10 जनवरी से मैंने आपको पढ़ाया था विश्व हिंदी दिवस। और इसी से रिलेट करके मैंने आपको कई बार बोला है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखिएगा जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मैंने आपको राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ाया था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया आप लोगों से तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद 14 जनवरी को भी मैंने आपको एक दिवस पढ़ाया था आर्म फोर्स वेटरन डे क्योंकि साथियों 14 जनवरी को क्या है कि भारत के पहले जो फील्ड मार्शल थे केएम करियप्पा साहब ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। इसलिए 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 15 जनवरी को के बाद मैंने आपको 16 जनवरी को पढ़ाया था राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। फिर मैंने आपको सीधा 19 जनवरी को पढ़ाया था एनडीआरएफ का रेजिंग डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस इस बार मनाया गया। वैसे तो साथ ही विश्व जो कुष्ठ रोग दिवस है हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकास्ट स्मरण डे और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की 160वीं जयंती मनाई गई है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर।
आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, कभी किसे जो मेरीलेबन क्रिकेट क्लब है इसके सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। तो ये आंसर भी दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। यह अमित शाह के बेटे जय शाह, और इनको भी मेरीलेबन क्रिकेट क्लब बोर्ड के सलाहकार का सदस्य चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और मेरीलेबन क्रिकेट क्लब की बात करें तो ये साथ क्रिकेट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1787 में लंदन के अंदर। और ये साथियों खेल के नियमों को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। और ये और याद रखिएगा साथियों कि जो जय शाह है ये आईसीसी के भी अध्यक्ष है, जिन्होंने 1 दिसंबर को पदभार संभाला था। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस रक्षा पीएसयू ने सूरीनाम को भारत का पहला जो रक्षा निर्यात ऑर्डर है ये निष्पादित किया है। तो ये क्या दोस्तों आयुध निर्माण अवार्डी ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों तमिलनाडु के अंदर जो आयुध निर्माण अवार्डी है इसने भी 4500 सैन्य वर्दियों को क्या है कि सूरीनाम गणराज्य को भेजी है। और ये किसी विदेशी राष्ट्र को भारत के द्वारा सैन्य वर्दी का पहला निर्यात भी है। इन वर्दियों की कीमत कितनी है तो 1.71 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं हम लोग आयुध निर्माण अवार्डी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। और ये दोस्तों करता क्या है तो रक्षा अर्धसैनिक राज्य पुलिस बलों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े, ब्लड प्रूफ जैकेट जैसे उत्पादों को क्या है कि ये बनाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज का आपका आखिरी प्रश्न है और ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले जो भारतीय विकेट कीपर है अभी कौन बन गए। ये बन चुके हैं दिनेश कार्तिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो दिनेश कार्तिक है इन्होंने T20 क्रिकेट में अभी 361 पारियों में 7451 रन बनाए। और कार्तिक के साथ ये जो उपलब्धि है ये 27 जनवरी 2025 को पॉल लॉयर्स और जो डरबन सुपर जॉइंट है इन्हीं के बीच ऐसे 20 मैच के दौरान हासिल किए। और इन्होंने दोस्तों किसको पीछे छोड़ा है तो इन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। और MS धोनी का आंकड़ा कितना है तो 7432 रनों का। और इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन है तो तीसरे स्थान पर संजू सैमसंग है, जिनके पास रनों का आंकड़ा कितना है तो 7327। अब ये साथियों आप आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था, क्योंकि कल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। तो आज मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कभी जो मेडिसिन है इसका जो नोबेल पुरस्कार था 2024 ये किसे प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और इस क्लास के साथ जो PDF है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर एक बार आप लोग रिवाइज और जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे कल जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।